कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी तरह के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं, सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही को मंजूरी दी गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है। इन जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड जोन हैं। इनमें सर्वाधिक 19 उत्तर प्रदेश में है, 14 महाराष्ट्र में है। देश में ऑरेंज जोन 284 हैं और ग्रीन जोन 319 है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिले रेड जोन में रखे गए हैं। किसी जिले को तब ग्रीन जोन में समझा जाएगा जब वहां पर 21 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने ना आया हो। लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में बांटा गया है। इस दौरान रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन विशेष कार्यों के लिए विशेष अनुमति पर परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वास्थ्य गतिविधियां चालू रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस दौरान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल इस दौरान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन के इस चरण में होटल, रेस्तरां जैसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। गैर जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। और अगर रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई कॉमर्स की अनुमति होगी। रेड जोन में अंतर्राज्यीय, अंतर जिला बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में नाई की दुकान और स्पा बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में टैक्सी 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब, एग्रीगेटर 1 सवारी 1 ड्राइवर की अनुमति होगी। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरे देश भर में जारी रहेगी। मालवाहक वाहनों को किसी तरीके के पास की जरूरत नहीं होगी। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 25,148 पर पहुंच गई है। 9,064 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। 1,152 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लिहाजा लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की और कोविड-19 के प्रभाव का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, बिजली राज्य मंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता, लचीलापन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक सुधारों पर चर्चा की। बैठक में व्यापार में सुगमता, नवीकरण का प्रसार, कोयले की आपूर्ति में लचीलापन, सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका और बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय विमानन क्षेत्र के प्रभावी इस्तेमाल, उड़ान की समय सीमा को कम करना, यात्रियों को फायदा पहुंचाना और एयरलाइंस के खर्चे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिक राजस्व के साथ साथ कई हवाई अड्डों को अधिक दक्ष बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 3 महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके पीपीपी आधार पर 6 और हवाई अड्डों को विस्तृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। डीजीसीए परियोजना की भी समीक्षा की गई। ये परियोजना डीजीसीए के कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाएगी और विभिन्न लाइसेंस एवं अनुमतियों के समय को कम करके सभी हितधारकों की मदद करेगी। बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके तहत आने वाले संगठनों की तरफ से उठाए गए सभी सुधार समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और अपेक्षित सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास,
शिक्षा पोर्टल और क्लास वाइज ब्रॉडकास्ट जैसी तकनीक के आधार से इसका उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात की गई। बैठक में शिक्षा में एकरूपता, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। और देश भर में कोविड-19 की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बारीकी से नजर बनाए हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की बड़ी बात। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 25.37% हुआ है। देश में वेंटिलेटर बन रहे हैं और इसके परिचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 59,000 वेंटिलेटर बने हैं और 60,884 वेंटिलेटर का ऑर्डर भी दिया गया है। देश में मौजूदा समय में 19,000 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पीपीई किट की मांग 2 करोड़ और अब तक 2.22 करोड़ का ऑर्डर दिया जा चुका है। 21 दिन में अगर किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आता है तो ये रेड जोन से ऑरेंज जोन में बन जाएगा। 62 लाख टन अनाज एफसीआई के गोदामों से अलग अलग राज्यों को भेजा गया है, जिससे कि इस लोगों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। रेलवे के 13 लाख वैगन से माल की ढुलाई हो रही है और 416 विशेष हवाई उड़ानों से 781 टन मेडिकल सामग्री अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। राज्यों के बीच आवाजाही के लिए ट्रकों को किसी भी पास की ज़रूरत नहीं होगी, ये स्पष्ट किया गया है। और खाली ट्रकों को भी विशेष पास की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि माल ढुलाई की व्यवस्था और सुगम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। फंसे हुए मजदूर, छात्र, पर्यटकों को रेलवे के जरिए उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जाएगा। संबंधित राज्यों को रेलवे से बात करनी होगी और विशेष ट्रेनों के जरिए इन लोगों को उनके संबंधित राज्यों में भेजा जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लाखों जवान इस बेहद नाजुक समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय बलों के 32 अस्पतालों में 1,900 कोविड बेड बनाए गए हैं। ये प्रमुख बातें थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोविड वॉरियर्स का भारतीय सेना सम्मान करेगी और इसके मद्देनजर भारतीय सेना के तीनों अंग 3 मई को पूरे देश में विशेष तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वायुसेना उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक और पूर्व में असम से लेकर डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक फ्लाईपास्ट करेगी और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। उन्होंने कहा कि नौसेना देश के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में युद्धपोतों को विभिन्न फॉर्मेशन में तैनात करेगी। रोशनी से जगमगाए ये युद्धपोत कोविड वॉरियर्स को धन्यवाद अर्पित करेंगे। साथ ही नेवी के हेलीकॉप्टर्स कोविड अस्पतालों में पुष्प वर्षा करेंगे। हमारी वायुसेना फ्लाईपास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाईपास्ट होंगे। इस फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। हमारी नौसेना के जो पानी के जहाज हैं वो हमारी समुद्री तट पर कुछ फॉर्मेशंस में डिप्लॉयड होंगी। इनकी कार्रवाई खासकर आपको 3 तारीख संध्या के शाम को दिखाई देंगी, जिसमें कि कुछ पानी के जहाज लाइट अप किए जाएंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी फूल बरसाने में शामिल होंगे। और केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ताज़ा हालात के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें चेहरों को ढकना जरूरी होगा और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा शादी विवाह से संबंधित समारोह के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न हो। इसी तरह अंतिम संस्कार समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल न हों। सार्वजनिक स्थानों के लिए जारी दिशा निर्देशों में संगठनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत कोई भी संगठन 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं हासिल कर सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आए।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की हालत दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआत से ही भारत इस महामारी का मुकाबला सुनियोजित रणनीति के साथ कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत तेज गति से इस महामारी से उबर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मुश्किलों को और तकलीफों को कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे, फेजिंग आउट कर रहे। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी, शुरू हो गई है। तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। आज तो एक पहली रेलवे भी गई और बसें भी जा रही है। तो इस तरह से लोगों को पहुंचाने का काम भी चल रहा है। तो जान भी, जहान भी और ख्याल भी, ये हमें समझना चाहिए। 15 किलो चावल या गेहूं और 3 किलो दाल फ्री देना, 15 किलो चावल या गेहूं 2 रुपए और 3 रुपए में देना, यानी 30 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को फॉर 3 महीने, ये उसका सुरक्षिता फूड सिक्योरिटी करना है। फिर 500 इंटू 3, 1500 रुपए हर महिला के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जाना। 3 करोड़ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग ऐसे सभी लोगों के 1-1 हजार रुपए जाना। 2-2 हजार रुपए 8 करोड़ किसानों के पास जाना। 8 करोड़ उज्ज्वला गैस के होल्डर्स के पास, महिलाओं के पास 3 गैस सिलेंडर मुफ्त जाना। ये कोई छोटा पैकेज नहीं है, तो ख्याल किया है। और लॉकडाउन के दौरान बच्चों के पोषण पर विपरीत असर न हो, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कोरोना के चलते भले ही बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ताज़ा पौष्टिक आहार देने का प्रबंध महाराष्ट्र समेत देश भर के अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों में सुनिश्चित किया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए टोटल लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स बनकर उभरी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्बाध रूप से पालन कर रही हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद रहने की स्थिति में भी आंगनवाड़ी सेवा से संबंधित बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों का एक ग्रुप बनाया है, जिसके तहत इनको पोषण आहार दिया जा रहा है। साथ ही पढ़ाई में भी ये कार्यकर्ता बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण 3 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण आहार उनके घर पहुंचाया गया है और इस बारे में पूरी जानकारी उनके परिवार को दी गई है। साथ ही इन बच्चों के परिजनों का ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षा भी दी जा रही है। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की माताओं को उनके बच्चों के लिए भोजन दिया जा रहा है। इस आहार में बच्चों के लिए दाल, अनाज आदि राशन सामग्री शामिल है। महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए एक बेबी केयर किट भी प्रदान की गई। और लॉकडाउन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग फंस गए थे, लेकिन सरकार उनके बचाव में आई और 17,000 से अधिक फंसे हुए मजदूरों और यात्रियों को देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व में कोविड-19 के मामलों की संख्या 33,43,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि 2,38,000 से अधिक लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रायोगिक तौर पर विकसित एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का आपात समय में उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है और 64,804 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस महामारी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि उन्हें रोग के संभावित प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं थी, क्योंकि ये कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देशों में तेजी से शुरू होता है।
इसके अलावा WHO ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ सभी देशों को आपस में मिलकर काम करना होगा। संगठन की ओर से यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ देश लॉकडाउन को अपनाकर इस महामारी से निपटने में काफी कारगर साबित हुए हैं और साथ ही साथ इसका संक्रमण धीमा हुआ है। The COVID-19 crisis has illustrated that even the most sophisticated health systems have struggled to cope with the pandemic. WHO has grave concerns about the potential impact the virus could have as it starts to accelerate in countries with weaker health systems. The pandemic remains a public health emergency of international concern.